हेलो एवरीबॉडी। देश भर में काफ़ी समय से अडानी और मोदी जी के रिलेशंस को लेकर बहुत बातें हो रही है। कुछ लोग इन पर तरह तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो काफ़ी लोग इनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। हम आज इस वीडियो में यही बात करेंगे और समझेंगे कि अडानी और मोदी की जोड़ी क्या सच में देश को फ़ायदा पहुंचा रही है या नहीं। साथ में हम पूरे स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखेंगे, सारे ग्राफ्स आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके कि आखिर सच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अडानी के पोर्ट्स बिजनेस से। देश भर में अडानी द्वारा 15 पोर्ट्स ऑपरेट किए जाते हैं, जिसमें 45 बर्थ एंड 14 टर्मिनल्स शामिल है। भारत के 24% कार्गो को सिर्फ अडानी पोर्ट्स हैंडल करता है और इनके मुंद्रा एंड कृष्णपट्टनम पोर्ट इंडिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से भी आते हैं। मुंद्रा पोर्ट अकेले ही 250 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। साथ ही मुंद्रा पोर्ट ही इंडिया का पहला पोर्ट है जिसमें SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का वर्क स्टेशन मौजूद है। अब इनके रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका रेवेन्यू 22% से बढ़ा है, जो कि 20,852 करोड़ है। और इस चार्ट में आप इनके लास्ट 5 ईयर्स का डेटा क्लियरली देख सकते हैं। थोड़ी नज़र एबिटा पे भी डालें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 21% से एबिटा इंक्रीज हुआ है, जो कि 12,833 करोड़ है। ये एबिटा जैसी चीज़ें हम कभी किसी और वीडियो में डिटेल में समझ लेंगे, और अगर आपको फिर भी इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। रेवेन्यू और एबिटा की बात हो गई, पर इनका नेट प्रॉफिट कितना है आप उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि इनका नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 23 में 5,393 करोड़ का है, जो कि 9% की एनुअल ग्रोथ से बड़ा है। चलो, अब हमने अडानी जी की कमाई की बात तो कर ली, पर अब समझते हैं कि अडानी का जो पोर्ट्स बिजनेस है वो भारत को क्या फायदा पहुंचा रहा है और इन सब में मोदी जी का क्या रोल है। इनके लिए आपको GDP एंड इकोनॉमी को समझना होगा। अगर आपको ये दोनों अलग अलग वर्ड्स लग रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि GDP ग्रोथ को ही इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। जब किसी देश में किसी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है तो उस चीज़ को हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, और यहाँ यूज़ होता है पोर्ट्स का, क्योंकि प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ये एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होता है। साथ ही जब प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं तो दूसरे देश का पैसा अपने देश में आता है, और इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत को बहुत फायदा पहुंचता है। मोदी जी का मेक इन इंडिया मूवमेंट को भी इससे बहुत फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बन भी जाए पर अगर एक्सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने अडानी के पोर्ट्स बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को समझा था, जो कि हर साल इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट्स हर साल एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ शो कर रहे हैं। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में $422 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, और अब ये फाइनेंशियल ईयर 23 में 16.5% से बढ़कर $714 बिलियन के भी पार जा चुका है। और ये चार्ट देखकर आपको क्लियर हो जाएगा कि अडानी पोर्ट कितना ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैंडल करता है इंडिया का। अब जानते हैं कि अडानी ग्रुप ने श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट और इजराइल का हाइफा पोर्ट क्यों एक्वायर किया। दोनों ही पोर्ट्स को एक्वायर करने के सबसे बड़े 2 रीजंस थे। पहला कि चाइना के डोमिनेंस को ख़त्म करना, और दूसरा एक ग्लोबल पोर्ट्स लीडर बनना। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चाइना ने श्रीलंका में अपना डोमिनेंस बना चुका है, और क्योंकि श्रीलंका इंडिया की नेबरिंग कंट्री है तो इससे भारत को ट्रेड एंड डिफेंस दोनों ही नज़रिए से बहुत खतरा बना रहता है। कोलंबो पोर्ट के एक्विजिशन के बाद भारत और श्रीलंका के रिलेशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही, बट इससे चाइना का डोमिनेंस भी खत्म होगा। कोलंबो पोर्ट का एक्विजिशन का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि भारत में एक भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है, तो कोलंबो पोर्ट की मदद से भारत में केरला के विंजयन पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा सकता है, जिससे भारत में 50,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब अगर इजराइल के हाइफा पोर्ट की बात करें तो 2021 में चाइना ने हाइफा पोर्ट का एक छोटा हिस्सा खरीद लिया था, और इससे US गवर्नमेंट बहुत परेशान थी कि अगर हाइफा पोर्ट पूरा चाइना के अंडर चला गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए I2U2 की मीटिंग के बाद हाइफा पोर्ट को भारत को देने का फैसला लिया गया। इससे इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोप भी कम कॉस्ट के साथ एक दूसरे से ट्रेड कर पाएंगे। 2030 तक
इंडिया यू एंड इसराइल $110 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड करने का भी प्लान बना रहे हैं, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया को इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।